में वो क्या कह रहे हैं, तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान। अब तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान में वो क्या कह रहे हैं। अब जिस तरह आपको पता है कि जब मतलब उन्होंने अंग्रेजों ने बड़े शहर पे कब्जा किया है, कब्जा उन्होंने कब किया था, 1857 में। 1857 की जंग आज़ादी के बाद ही अंग्रेजों ने बड़े शहर पर कब्जा कर लिया। जब उन्होंने बड़े शहर पे कब्जा कर लिया है तो उन्होंने साथ ही जो मुसलमानों के साथ उनका रवैया था वो बड़ा सख्त हो गया, क्योंकि जो हिंदू थे उन्होंने उनको अंग्रेजों को ये यकीन दिलाया कि जो भी जंग हुई है या जो कुछ भी मतलब कत्लो गारत हुआ, ये सारा कुछ किन्होंने करवाया है, मुसलमानों ने करवाया है। ये सारा कुछ किन्होंने करवाया है, मुसलमानों ने करवाया है। और फिर उनके जब अंग्रेजों ने इस बात का यकीन हो गया कि ये सारा कुछ करवाने वाले मुसलमान, इवन कि जो कुछ भी हुआ वो हिंदुओं और मुसलमानों की मिलके मतलब जो हुकूमत थी उस टाइम उन्होंने मिलके किया था, लेकिन उन्होंने जो सारा ब्लेम वो किस पे डाल दिया, मुसलमानों पे। फिर जब उनकी हुकूमत आई है तो फिर उन्होंने मिलके सोचा कि अगर इन्होंने सारा कुछ किया और हिंदू ने ये भी उनको कह दिया कि अगर इन लोगों ने आज किया है तो ये लोग नेक्स्ट भी आप लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं। जब अंग्रेजों ने फिर ये सब बात सारा कुछ उन्होंने समझी सुनी तो उन्होंने फिर उनका जो रवैया था मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। वो मुसलमानों को बिला वजह शद्दत करते, जुल्म करते, उनका जो रवैया बड़ा सख्त हो गया। मतलब काफ़ी जो मुसलमान उस टाइम सरकारी नौकरियों पे, वैसे पता आपका जो आखिरी 1857 की जंग आज़ादी में जो मुगल सल्तनत थी, मुगल सल्तनत का जो आखिरी बादशाह था वो कौन था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर हैं जो आखिरी बादशाह थे मुगलिया सल्तनत के। अब मुगलिया सल्तनत के जो आखिरी बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर थे। जब इनको 1857 में जब इनको शिकस्त हुई है तो उसके बाद साथ ही अंग्रेजों ने मतलब आके कब्जा कर लिया। जब अंग्रेजों ने कब्जा किया है तो उसका आपको पता है कि मैं जिस तरह भी पहले आपको बताया कि जो उस टाइम के मुसलमान मुगल सल्तनत में जो सरकारी मुलाजमतों पर फाइज थे, जब अंग्रेजों ने आके उधर कब्जा किया है तो इन्होंने साथ ही उनको क्या कर दिया है, जो उनके ओहदे थे उनसे हटा दिया। और जब हिंदू पहले मुसलमानों की हुकूमत थी इसलिए जो हिंदू थे वो मुसलमानों के करीब आ गए। जब फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत आई है तो फिर वो लोग अंग्रेज़ों के करीब हो गए। तो जब उन्होंने अंग्रेज़ों के करीब हो गए, उन्होंने अंग्रेज़ों को यकीन दिला दिया कि सारा कुछ किया है मुसलमानों ने। फिर उन्होंने मुसलमानों को सरकारी हुदूद से हटा दिया और फिर उधर किनको बैठा दिया, जो मुसलमानों की जगह पे फिर किनको बैठा दिया गया, हिंदुओं को। फिर जो हिंदू थे फिर उनको सरकारी जो ओहदे थे फिर उन पे फाइज कर दिया गया। अब जो तहरीक अलीगढ़ थी इसके आपको पता है कि 3 पॉइंट हैं जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बारे में। इसके जो 3 टॉपिक्स थे वो थे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो फर्स्ट पे था हमारे पास वो ये था, जो फर्स्ट में हमारे पास आता है वो कहते हैं कि जो मतलब हुकूमत है और अवाम में इत्तेहाद का बहाल करना, ठीक है। यानी कि इत्तेमाद और किस तरह होगा, इत्तेमाद बहाल किस तरह होगा हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान। कि अगर मतलब मुसलमान कोई बात कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि नहीं, अंग्रेज कहते हैं कि हमने इस तरह नहीं करना, ये बात इस तरह नहीं, वो इस तरह करना है, तो अगर इन पर यकीन होगा तो फिर भी अगर मैं हूँ या मैं किसी भी यकीन करता हूँ, मैंने आपको ये पैसे दिए हैं अपने पास रख लो, अगर मेरे को उस पर यकीन होगा तो मैं उसको पैसे दूंगा, अगर यकीन नहीं है तो मैं उसको पैसे नहीं दूंगा। यही बात है कि अगर उनको में यकीन होता तो फिर भी वो दोनों मिलकर साथ चल सकते थे। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट जो आता है तहरीक अलीगढ़ का, उसमें ये था कि मुसलमानों को जदीद अलूम के सिखाना। अब जदीद अलूम में आप लोगों को पता है कि मुसलमान काफ़ी ज़्यादा थे जो पहले उन्होंने तलीम से उनको क्या कर दिया था, दूर कर दिया था, क्योंकि अब जदीद अलूम में अब क्या चीज़ शामिल हो रही थी, इंग्लिश, जो पहले बड़े शहर में कहीं भी पढ़ाई नहीं थी जाती, ठीक है। इसलिए जो पहले थे उन्होंने, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था फर्स्ट चैप्टर में कि उन्होंने जो मुसलमान थे उन्होंने जो तलीम थी उसको बिल्कुल उससे टोटली कट ऑफ कर दिया था। उसकी वजह क्या थी कि जी नजरिया इस्लाम था जो हमारा, उसकी वजह से इन्होंने तलीम से क्या कर दिया था, बायकॉट कर लिया था। फिर जब सबसे सैयद हमने सोचा कि अगर देखा कि अगर मुसलमानों ने तरक्की, क्योंकि कोई भी मुल्क हो वो तलीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, जब तक अब मुसलमानों ने, सर सैयद अहमद खान ने देखा है कि अब मुसलमानों को जदीद अलूम सिखाने की ज़रूरत है, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया था, एक स्कूल बनाया था, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से उन्होंने एक अलीगढ़ में एक स्कूल बनाया था। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर आ रहा है 3। अब पॉइंट नंबर 3 में हमारा उसमें है क्या, थोड़ा सा कि जो मुसलमान थे उनको सियासत से क्या रखना है, बाज रखना है। पॉइंट नंबर 3 हमारा कि मुसलमानों को सियासत से बाज रखना है। अब देख, क्योंकि जो बंदा वेल ट्रेंड हो, वही जिसके पास नॉलेज हो, जो बंदा एजुकेट हो,
वही बंदा सियासत में जाके कामयाब होता है। एक बंदा जिसके पास ना इल्म है, ना कोई इसको इतना दुनिया का कोई इल्म है, तो वो बंदा सियासत में जाके क्या करेगा, वो तो जाकर जलील होगा। इसलिए इन्होंने बोला था जो मुसलमान थे उस वक्त के, उनको क्या बोला कि आप लोग सियासत से दूर हो। अभी इनको बड़ी कोशिश की गई है सियासत में लाने के लिए। बाकी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें इंशाल्लाह ताला उसमें मैं आपको टोटली ही ये ब्रीफ कर दूंगा कि उनको किस तरह सियासत में ऐड करने, शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे थे हिंदू, और किस तरह सर सैयद अहमद उनको दूर करने के लिए ट्राई कर रहे थे। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।